Chapter 2 Biological Classification Part 2 Kingdom Monera. Bacteria are the sole member of Kingdom Monera. They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. एक मुट्ठी soil में hundreds of bacteria present हो सकता है. Bacteria the sole member of Kingdom Monera. They also live in extremely habitats such as a hot spring, desert, snow, and deep oceans where very low few other life forms can survive. ये बहुत जगह पाया जाता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशन में, जहाँ की लाइफ बिल्कुल संभावना ही नहीं है, वहाँ भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. Many of them live in or underground as a parasite. और ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पैरासाइट के रूप में भी अलग ऑर्गेनिज के अंदर पाया जाता है, जैसे कि हम लोग के इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया पाया जाता है. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर शेप. द स्फेरिकल कोकस जो कि गोल होता है, और सिमिलर इसको कोकी बोलेंगे. द रॉड शेप रॉड की तरह होता है, इसको बोलेंगे बैसिलस और पुलरल बैसिलाई. द मोस्ट कॉमा शेप दैट इज़ वाइब्रियम, और इसे पुलरल में बोलेंगे वाइब्रियो. एंड द स्पायरलम स्पायरल शेप होता है, एंड पुलरल इसको बोलेंगे स्पायरिला. नाउ फिगर देखते हैं. कोकी गोल शेप है, बैसिलस रॉड शेप है, स्पायरिला स्पायरल स्प्रिंग की तरह है, एंड वाइब्रियो कॉमा की तरह है. तो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल द वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, बट इसका बिहेवियर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, और अदर ऑर्गेनिज्म यूकेरियोट्स से कंपेयर करके देख रहा है ये. बैक्टीरिया एज अ ग्रुप ऑफ शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो बैक्टीरिया के अंदर जितना ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है. Some of the bacteria are autotrophic. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं. They synthesize their own food from inorganic substrate. They may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic. दो तरह के ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, चाहे तो वो केमोसिंथेटिक करता है यानी कि धूप से अपना खाना बनाता हो, और फोटोसिंथेटिक ये भी धूप से खाना बनाता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ना वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स. सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो होता है वो हेटरोट्रॉफ्स होता है. दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और देयर ऑर्गेनिक मैटर और फूड. दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड करता है, चाहे वो मरा हुआ फूड के लिए. नाउ किंगडम मोनेरा को डिवाइड किया गया है आर्ची बैक्टीरिया. व्हाट इज आर्ची बैक्टीरिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है. दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट. स्पेशल इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत ही हार्श हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग वगैरह में पाया जाता है. सच एक्सटेंडेड साल्टी एरिया हेलोफाइल्स. साल्ट को बायोलॉजिकल वर्ड में हेलो बोला जाता है, यानी फाइल्स मीन्स रहने की जगह, यानी हेलोफाइल्स. हॉट स्प्रिंग मीन्स थर्मोसिडोफाइल्स. एंड द मार्सी एरिया मेथेनोजेंस. आर्चीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड देयर फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीमली कंडीशन. इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो प्रेजेंट होता है, जो भी ऑर्गेनिक प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट होता है. दैट्स वाई ये इतना हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाता है. मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बेफेलोस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग्स ऑफ दिस एनिमल्स. बहुत सारे बैक्टीरिया जो है मेथेनोजन बैक्टीरिया जो कि काऊ के पेट के अंदर होता है और वो डंग से मेथेन बायोगैस बनाता है. Now come to the point of U bacteria. What is U bacteria? ये भी बहुत important है. There are thousands of different U bacteria or 2 bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall. इसका भी जो cell wall इसका rigid होता है and it motile, if motile और movable भी हो सकता है. Present of flagellum. The cyanobacteria also referred as a blue green algae. cyanobacteria को blue green algae बोला जाता है, ये याद कर लेना. ब्लू ग्रीन अलगी किसे बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया. कहाँ आता है? यू बैक्टीरिया के अंदर. हैव ए क्लोरोफिल सिमिलर ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक. इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट यानी यूकेरियोट्स में भी पाया जाता है.
द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलिनियर और फिलामेंटस, मेरान और टेस्टिलर भी। चाहिए यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनी में भी रहता है, और फिलामेंटस मतलब लंबा भी रह सकता है, और यूनिसेलुलर भी रह सकता है। ठीक है, टेस्टिलर। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द ग्लूटेनियस शीथ, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जब अगर कॉलोनी में रह रहा है, कॉलोनी में रह रहा है बहुत सारे बैक्टीरिया, तो इसके ऊपर एक सीट हो जाता है हाइड्रोफोबिक, और ये ब्लूम प्रोवाइड करता है इन पॉल्यूटेड वाटर। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in special cells called heterocysts. Example nostoc and anabina, chemosynthetic autotrophs. बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन का भी काम करते हैं, जैसे कि नोस्टोक एंड एनाबिना। ये प्रेजेंट होता है कहाँ? ये हमारे पल्स के जितने भी ट्रीज होते हैं या पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि चना हो गया, ये सब के जो रूट्स होते हैं रूट्स में पाया जाता है, रूट्स न्यूट्यूल में पाया जाता है। इसलिए various inorganic substances such as nitrates and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है फिक्सेशन में। नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, सल्फर को फिक्सेशन कर सकता है, फास्फोरस, आयरन सबको ये फिक्सेस कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और ये इसका जो मेजोरिटी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो डिकम्पोजन में किया जाता है। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, और बहुत सारा जो बैक्टीरिया वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ह्यूमन। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड्स फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सेशन नाइट्रोजन इन लीग्यूम, बहुत सारा है। ये फिगर देख लेते हैं, फिलामेंटस ब्रूगेनलगी यानी नोस्टोक का, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का ये फिगर है। इसे देखते हैं, यहाँ पे हेटेरोसिस प्रेजेंट होता है बहुत जगह। ये हेटेरोसिस क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, नोस्टोक एंड एनाबिना। ये ग्लूटेनियस लेयर है, म्यूकस लेयर, मिसलिजिनस लेयर, शीथ जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, बहुत सारा पैथोजेनिक होता है ह्यूमन के लिए। क्रॉप्स, फॉर्म्स, एनिमल एंड पेट्स, क्रॉप्स के लिए, फॉर्म्स, एनिमल्स के लिए एंड पेट्स के लिए। कोलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंसर आर वेल नोन डिजीज। ये यार कोलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। टेटनस किससे होता है? बैक्टीरिया से। साइट्रस कैंकर किससे होता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फ्यूजन, फ्यूजन में एक से दो में डिवाइड हो जाता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स भी प्रोवाइड करता है। स्पोर्स मतलब ऐसे बन जाता है ये टूट के एक नया बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ sport of sexual reproduction by the adopting a primitive types of DNA transfer from a bacterium to the other. एक यहाँ पिलाएँ होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प करता है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा कहाँ है? मच्छर के जो प्रेजेंट होता है वहीं पर माइकोप्लाज्मा, मच्छर के लार्वा में प्रेजेंट होता है माइकोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल नहीं होता। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत ही नहीं है यार, ऐसे ही जी सकता है, और ये बहुत ही पैथोजेनिक मतलब हार्मफुल होता है एनिमल प्लांट के लिए।